सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। मेरे चैनल का नाम है एस्केप मैट्रिक्स। और आज इस वीडियो में हम जो भी हम ट्रेडिंग और कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी होने वाला है, ट्रेडिंग से अनरिलेटेड भी होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको डायरेक्शन, जो आपको जोन फाइंड आउट कराते हैं, जो आपको कंफर्मेशन दे देते हैं, जो आपको प्री प्लान्ड ट्रेड प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, उसमें आपका कोई एनालिसिस नहीं होता। ठीक है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है एनालिसिस की, ना आपकी पैरालिसिस की जो है नहीं होती है। ठीक है, तो आपकी उसमें कोई भी नॉलेज जो है उसमें वो नहीं हो रही है, इन्वॉल्व नहीं हो रही है। बस आपको ऑलरेडी एक प्री प्लान ट्रेड मिल रही है। ठीक है, तो वो जो प्री प्लान ट्रेड है, ठीक है, तो उसमें आपको जस्ट एक मूवमेंट पकड़नी होती है, बट आप वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर पे हमें बेस्ड इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं होना, इंडिकेटर की हेल्प लेनी है। अब हेल्प का मतलब और डिपेंड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं इस वीडियो के जरिए यही मैसेज देना चाहता हूँ बेसिकली प्रॉपर जो है, कि इंडिकेटर पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। चार्ट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन और डिमांड सप्लाई, एडवांस कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट बने हैं ट्रेडिंग के, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब, इन सब पे हमें प्रैक्टिस करनी है। और जो है अपने आप को बिगिनर से एडवांस लेवल तक पहुंचाना है। तो इंडिकेटर पे बेसिकली हमें डिपेंड नहीं होना, लेकिन उनकी हेल्प लेनी है। हेल्प बेसिकली कैसे होती है कि किसी भी रेंज बाउंड मार्केट में, कॉन्सेंट्रेट मार्केट में आपको नहीं मिल रही है टारगेट, या फिर जोन नहीं पता चल पा रहा कि आपको कहाँ टारगेट लगाना है, कहाँ ऐसे लगाना है, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगा। वॉल्यूम नहीं आ पा रही है, वॉल्यूम कब आएगी वो आपको बता देगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट कितने हैं, किस साइड वॉल्यूम ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, रिटेलर किस साइड ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो सब आपको बता देगा। तो वो जस्ट एक कंफर्मेशन और एक पॉइंट पे ही आपको वो यूज़ करना है। ठीक है, तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ। और अब इस वीडियो में हमने यहाँ पे इंडिकेटर प्रॉपर लिख रखा है। और तो देखो, इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है ना, कि क्रॉस ओवर होता है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है, जोन फाइंड होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, स्ट्रेटजीज बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बट वो चीज़ नहीं करनी, वो उस पर डिपेंड नहीं होना। अपने बिगिनिंग लेवल को अपने में, क्योंकि अब मैं ये चाह रहा हूँ मैं कि ये जितनी वीडियो बन रही हैं, ये मैं जो है, ठीक है, वो बिगिनर जो लेवल है, जो बेसिकली कोई इंटरेस्टेड है उसमें मार्केट में, वो आ रहा है तो वो क्या देखेगा। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था तो मेरे को ऐसा कुछ वीडियो मिली नहीं थी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वो आपको बस यहाँ पे आना है, आपको डिमांड सपोर्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको इंडिकेटर की नॉलेज मिलेगी, आपको प्रॉपर एक रोड मैप मिलता चला जाएगा। पीछे वाली जो वीडियो है वो आपको रिकनेक्ट करनी पड़ेंगी, देन रिकनेक्ट करनी पड़ेंगी, एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हो कि पहले जो है ट्रेडिंग गाइडेंस की भी वीडियो आई, उसके बाद इंडिकेटर की आई। तो ऐसे कर करके टूल्स जो हैं रिकनेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड जो इंडिकेटर है बेसिकली वो क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जोन फाइंड और स्ट्रेटजी, ये पिवट पॉइंट, या सम, इन सब इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंडिकेटर लिखा हुआ है, क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी लिखी हुई है। तो इस देखो, अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रॉस ओवर होता क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, कोई भी दो बैंड, कोई भी दो इंडिकेटर जब मीट कर जाते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, उसके बाद जब वहां से ट्रेंड रिवर्स करता है, कंटिन्यूस करता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर। ठीक है, गोल्डन क्रॉस ओवर भी होता है, ठीक है, क्रॉस ओवर भी होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो लेकिन क्रॉस ओवर का मतलब सेम होता है। ठीक है, उसको कोई कैसे भी यूज करे लेकिन सेम होता है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, तो पहले इसे ही डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे जो है सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे जाता हूँ 5 मिनट पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल 15 मिनट पे जाता हूँ। टाइम फ्रेम कोई सा भी ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैंने 15 मिनट ले लिया है, प्रेफर करता हूँ 15 मिनट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ
ईएमए पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाला, ठीक है, नया ईएमए। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। इन सब इंडिकेटर्स की आज हम बात करने वाले हैं। एक और चालू कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा आ गया ना। और ये 9 है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 20, ठीक है। अब ये दोनों ब्लू में आ गए, ओके। तो हम इसको हम चेंज कर देते हैं, बेसिकली येलो, थोड़ा रिबन जो कि आपको क्लियर दिखाई दे। और यहाँ पे इसको कर देंगे ओके। अब ये आपको दिख रहा है प्लॉट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने जैसे मेरे को देखा कि मैंने कैसे प्लॉट करा, इस तरीके से आप स्टार्टिंग अगर फेज पे हो तो आपको प्लॉट करना भी हर कुछ आना चाहिए। इंडिकेटर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेंड लाइन हो, प्लॉट करना आना चाहिए, ग्राफ को चलाना आना चाहिए, ग्राफ को समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्राइस को नहीं चला सकते लेकिन ग्राफ को आप समझ सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। तो प्राइस को नहीं चला सकते लेकिन आप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे देखो ये एक क्रॉसओवर है कि इसका ब्लू वाला, ठीक है, मतलब 9 वाला 20 वाले को डाउन फेज में ले आता है, मतलब 9 वाला ट्रेंड सेट कर देता है, 20 वाला कंफर्मेशन दे देता है। और यहाँ पे और ये क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज जो होती हैं ये कैसे यूज़ करते हैं पब्लिक या रिटेलर लोग, जैसे भी यूट्यूब पे आपको और अनदर यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिला होगा कि क्रॉसओवर हमेशा सप्लाई कैंडल, जैसे बड़ी जो बिग बार कैंडल है, ठीक है, सप्लाई कैंडल पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे इस पे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, मीट हुआ, उसके बाद एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, तो यहाँ पे जो है रिटेलर बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा अपनी जो है शॉर्ट साइड पोजीशन लेने में, ठीक है। तो उसके बाद वो ये सस्टेनमेंट करेगा जब तक मार्केट दोबारा क्रॉस ओवर ना कर दे। तो इस तरीके से यूज़ की जाती है क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। और देखो यहाँ पे ये चीज़ भी है, यहाँ पे डिमांड का भी सेम है। यहाँ पे जब तक क्रॉस ओवर हुआ उसके बाद मार्केट ने ये ब्लू वाला है वो अप ट्रेंड में आ गया, ब्लू वाला, ठीक है, ईएम में। और जो 20 वाला ईएम है वो अपना कंफर्मेशन के लिए, सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट सस्टेन करती है जब तक दूसरा वाला क्रॉस ओवर ना आ जाए। तो क्रॉस ओवर है, ये एक क्रॉस ओवर है और ये दूसरा क्रॉस ओवर है, ठीक है। बट एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रॉस ओवर, जैसे यहाँ पे भी एक ये क्रॉस ओवर था, उसके बाद यहाँ पे एक क्रॉस ओवर था, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं था, ये ट्रेंड था, ठीक है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे क्रॉस ओवर, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे जाके कहीं क्रॉस ओवर आया होगा, ठीक है, ये क्रॉस ओवर था। अब जैसे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये रियलिटी कोई नहीं बताता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, बट इस क्रॉस ओवर में नीचे जो है चीज़ें डाउन फेज में गई, फिर सडनली रिवर्स हो गई, तो मतलब कितना ही पॉइंट मिला उसके बाद ये एकदम से मार्केट मूव कर गया, तो वो तो ऑलरेडी शॉक में आ जाएगा जो पोजीशन लेगा ऐसे। और फिर उसके बाद मार्केट रही, उसके बाद फिर मार्केट रेंज बाउंड हो गई। तो ये जो क्रॉस ओवर स्ट्रेटजीज हैं ये बहुत कम काम करती हैं। और देखो जैसे यहाँ पे इतने सारे क्रॉस ओवर है, क्या आप यहाँ पे बाई साइड ही एंट्री लेते रहते या डाउन साइड ही एंट्री लेते रहते? अब इस रेंज में कोई मेरे को बता दे कि कैसे क्रॉस ओवर का यूज़ करना है, नहीं बता सकते ना। तो वो रियलिटी चेक है कि इन सब चीज़ों में, क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी में जो अभी ये सब कर रहे हैं ये कहीं काम नहीं आती। काम आती है एक्सपीरियंस, काम आता है चार्ट रीडिंग, काम आता है जो कॉन्सेप्ट हैं जो शायद इस चैनल पे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आने वाले हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, तो आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप उसे कॉन्सेप्ट को देख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो अब इस वाली चीज़ों को देखो, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर, वो कब तक होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्या वो मान यहाँ पे क्रॉस ओवर था, क्या वो इन 3 कैंडल में ही होप्स बैठा रहेगा, होल्ड करेगा? नहीं ना, वो बैठेगा कि अभी और क्रॉस ओवर आएगा, लेकिन सडनली मार्केट जो है रिवर्स कर जाती है, ठीक है। तो क्रॉस ओवर का मतलब, क्रॉस ओवर होता क्या है, ये इसमें अभी पॉइंट को हमने बता दिया, ठीक है, डिसएडवांटेज एडवांटेज सब कुछ। तो बेसिकली इस
जो भी मैं इंडिकेटर्स बताऊंगा उनके पीछे एक ही मैसेज है कि इंडिकेटर को यूज़ मत करो। ठीक है, इंडिकेटर्स आपको कहीं भी काम नहीं आएंगे। इंडिकेटर आपको कुछ आपको फाइंड आउट करके दे पा रहा है देन आपको वो काम आएगा, वो भी बहुत कम। ठीक है, ये अब मैं इसे हाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 200। ठीक है, 200 EM और इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन तो करा ही नहीं। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब ये EM में मेरे को हायर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे को ट्रेंड बता रहा है। क्या ट्रेंड बता रहा है कि अभी फिलहाल मार्केट किस मूव साइड ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर रही है, कहाँ मूव आ सकता है। तो देखो, यहाँ से जब तक मार्केट इसके नीचे होती है तब तक ऐसा ऐसा माना जाता है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं होती, ये सब बायस, सब लिक्विडिटी के ऊपर बेस्ड होता है। और ये जो पुराने कॉन्सेप्ट हो चुके हैं इनको कवर करने में और नए कॉन्सेप्ट समझाने में ही ये चैनल बना है, जिसका प्रॉपर थीम बनती है कि स्केप मैट्रिक्स। तो वो स्केप आपको करवाने के लिए ही है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। ठीक है, ये मार्केट में इसके ऊपर है ट्रेंड। फॉर एग्जांपल 200 के ऊपर है प्राइस। ठीक है, तो 200 के ऊपर है बुलिश। ठीक है, अब यहाँ पे कितने लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड करा होगा, कितने लोग मतलब ऐसा ले दे कर गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी गए हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपको ट्रेंड बता रहा है, 200 EMA में आपको ट्रेंड बताता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज है, देखो यहाँ पे सप्लाई आई, उसके बाद तो ये जो चीज है 200 EMA आपको ट्रेंड बता रहा है, बट कब तक। ठीक है, इसमें मूव आ रहा है तो ऐसे आ जा रहा है, बट आपको उसमें तो पोजीशन मिल ही नहीं पा रही ना। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है बस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में, बट प्रॉपर तरीके से नहीं। ठीक है, अब ये प्रॉपर रेंज बाउंड हो गया। अब इस मार्केट में आप कहाँ मेरे को बता सकते हो कि जो है ये लो, ये लो। अब ये इसके ऊपर भी था प्राइस, इसके नीचे भी था, ऊपर भी था, फिर नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो दिस इज द रियलिटी कि इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं होना। इंडिकेटर पे हेल्प लेंगे, इंडिकेटर की जस्ट। ठीक है, और EMA भी है, इसको बंद करते हैं। एक और है, सबसे शायद वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, सुपर ट्रेंड। ठीक है, इतने चैनल पे इतने लोगों के ग्राफ में प्लॉट होता हुआ मैंने देखा है। तो ये आपको कब, अब एक मतलब ये चीज ग्रीन प्राइस के बाद हुई है। समझ रहे हो आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये प्राइस जब आया है तब ये उसके बाद ग्रीन हुई है। आपको अगर, हाँ, अगर ये पहले होता कि यहाँ पे तुरंत ग्रीन बनने लगता और कैंडल बाद में बन रही है, तो आपको प्रिडिक्ट कर पाना आसान होता कि यहाँ से डिमांड आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो बट ये ग्रीन आपको बाद में बनते हुए दिखेगी। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड का आपको इसमें काम आता है। ठीक है, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं मैं आपको बता दूं कि ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। लैगिंग मतलब होता है कि प्राइस पहले मूव कर गया, सिग्नल बाद में आ रहा है। ठीक है, एल्गो बाद में काम कर रहा है, इंडिकेटर बाद में काम कर रहा है। ठीक है, मूव आने के बाद आपको वो बता रहा है कि बाय करो। वो तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई ना। अब मैनुअली आप कर रहे हो, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपको ही तो पता है ना कि ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ से प्राइस अब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो एनालिसिस बेटर है इंडिकेटर से, वो तो है ही। तो इंडिकेटर आपको जस्ट थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से रेड होता चला गया। ठीक है, अब मेरे को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर यहाँ से बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, या फिर यहाँ से ये चीज़ ब्रेक करी, ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छा
अपॉर्चुनिटी आएगी, यहाँ पे अपनी ट्रेड मिलेगी। क्यों? एक तो सप्लाई मुझे पता चला कि ट्रेंड डाउन साइड का ही दिखा रहा है, जो इंडिकेटर है वो। ठीक है, तो इस आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट इंडिकेटर पे मीट करने होंगे, उन्हें भी अपने कॉन्सेप्ट को भी लेके चलो इंडिकेटर के साथ, तो थोड़ा आपको अच्छी ट्रेड मिल पाए। बट मेरा मानना ये है कि इंडिकेटर पे नहीं इतना जो है करना चाहिए, है ना, विश्वास नहीं करना चाहिए। और बेसिकली इंडिकेटर आपको डायरेक्शन भी देता है, सब कुछ देता है, बट वो आपको हेल्प जस्ट करेगा। ठीक है, वो आपको जस्ट हेल्प करेगा। ठीक है, और ये फ्रेश हो गया चार्ट, कोई नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब हम चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पे। देखो, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपका वही होगा कि ट्रेंड क्या बता रहा है, इंडिकेटर के बेस पे ट्रेंड क्या है। क्रॉसओवर स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी है। जोन फाइंड करने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाएंगे और पिवट पॉइंट। अब आप कहोगे कि आपने भी तो इतने सारे इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये तो मैंने आपके सामने ही लगाए हैं ईएम में, तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता। अगर मैंने अभी हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये मेरा खुद का एल्गो है। ठीक है, ये जो है इसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ड्यूरेशन ब्रेक कर देता है कि इसमें सेशन वाइज की एशिया सेशन कब चालू हुआ है, और ये सेशन वाइज जो होते हैं, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, ये सब सेशन जो होते हैं फोरेक्स में काम आते हैं, तो ये उसमें काम आ जाता है मेरा। ठीक है, और ये मैंने पिवट पॉइंट में टारगेट और एसएल के लिए यूज़ कर लेता हूँ, तो इसमें कहीं भी ऐसा ये नहीं कि मैंने खुद के लिए यूज़ कर रखा, नहीं, बस ये है। और ये मेरा लगा ही रहता है, इसको मैं अपना वो कर रहा हूँ एल्गो को। ठीक है, बैक टेस्ट के लिए। और ये भी पैप आपको मैं अभी आगे बता दूंगा। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सबसे अच्छा जो बताएगा वो है पिवट पॉइंट। ठीक है, पिवट पॉइंट का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। पिवट पॉइंट क्या होता है? बेसिकली वो पॉइंट होते हैं, वो जोन्स होते हैं जहाँ पे पिछले पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं और जहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एक्चुअल में बाइंग या सेलिंग कर रखी होती है। ठीक है, तो उनका वो प्रॉपर एक हाई और लो का एक मार्क, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाई और लो का जोन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक हाई और लो है। ठीक है, तो ये लो हो गया। और अब एक कैंडल ऐसे है और ये एक वो है। ठीक है, कैंडल। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एक कैंडल है। हम्म, ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, तो ये जोन बनते हैं। जैसे ये वाला लो किया इसने, लिक्विडिटी ली, सडनली मूवमेंट आ गया, तो ये लो और ये इसका, तो ये वाला लो और लो, तो इनकी तो लिक्विडिटी हंट नहीं हुई ना, तो ये सड ऐसे जोन बनते चले जाते हैं। फिर प्रॉपर एक जोन बनते हैं, मतलब प्रॉपर एक गैप रहता है, जैसे इसमें दिख रहा हो कितना बड़ा गैप है ये। ठीक है, क्योंकि एक कैंडल नहीं होती, दो तीन कैंडल भी आ सकती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपको इसमें कॉन्सेप्ट मिलता है। तो यहाँ से पिवट पॉइंट का जो है वो हुआ है। और पिवट पॉइंट जैसे देखो, डिमांड और सप्लाई का तो बहुत अच्छा वो है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एसएल और टारगेट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसमें एसएल टारगेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपने फॉर एग्जांपल कोई भी आपने डिमांड या कोई भी कॉन्सेप्ट से आपने ट्रेड ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको टारगेट नहीं मिल रहा, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, इसे ओपन करो, आपको 1:1, 1:2, 1:3 तक टारगेट दिखेगा, और वहाँ पे वो टारगेट होता हुआ भी दिखेगा, तो ये काम करता है। ठीक है, बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे यहाँ से इसका यहाँ पे डिमांड था और सडनली पिवट पॉइंट से जब भी जो है रिवर्स होती है और मार्केट यहाँ पे मीट करती है, इससे ऊपर जब भी जाती है पिवट पॉइंट, एक रेजिस्टेंस से ऊपर या एक सपोर्ट से ऊपर जब जाती है, तो वहाँ पे मूव आता है। जैसे यहाँ पे था, ठीक है, रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन से बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड थी। ठीक है, बट इससे क्रॉस ओवर एक
क्लोजिंग देनी पड़ती है। तो क्लोजिंग दी, अच्छी कैंडल बनी, यहाँ से राइड करते 1:1 और यहाँ पर रिजेक्शन तक, ठीक है। तो ये पिवट पॉइंट ऐसे काम कर, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर देख रहे हो। यहाँ पे ये डिमांड जोन बना दिया पूरा, तो कैंडल के बेस पे, ठीक है। मार्केट आई, डिमांड, डिमांड सस्टेन करवा गया, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1 है। तो यहाँ पे पिवट पॉइंट है, स्टैंडर्ड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे S1 भी है, R1 भी है, ठीक है। अब ये चाहता है कि रेजिस्टेंस बन जाए, कन्वर्ट हो जाए सपोर्ट में। तो ये सपोर्ट यहाँ से डिमांड दे देता है, ये देख रहे हो मूव। जस्ट आप नोटबुक अपनी लेके बैठो, इंडिकेटर्स आपको एक वीडियो में प्रॉपर मिल जाएंगे, और बस आप देखते रहो, ठीक है। स्ट्रेटजीज जो होती हैं, देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है ना, कि कोई भी चैनल हो आपको कहीं ना कहीं मीटअप करके दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल 209 का लेके चलते हैं, ठीक है, 209 का, ठीक है। तो ये 209 है, और जो है देखो यहाँ पे ये जो है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है ना, कि देखो मैंने यहाँ पे 209 कर दिया। अब इसको क्या है, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल जो है 200 को 200 को जब भी 9 क्रॉस ओवर देगा, देन स्ट्रेटजी बन जाएगी। देखो यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पे बाइंग का दे रहा है वापस, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, सेलिंग दे दी, ठीक है, यहाँ पे बाइंग का दे दिया। तो ये क्रॉस ओवर है, ये स्ट्रेटजीज बनती चली जाएंगी, इनका बेस्ट बैक टेस्टिंग होती है इनकी। फिर इनको प्रॉपर एक मॉडल में डाला जाता है कि कैंडल भी ये होनी चाहिए, ठीक है। मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजीज कैसे आपको बेची जाती हैं, कैसे आपको मतलब आप ट्रेड करते हो स्ट्रेटजीज के। स्ट्रेटजी नथिंग, कुछ नहीं होती स्ट्रेटजी भाई। सब पैटर्न्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, नॉलेज होती है। स्ट्रेटजिस्ट होती है कि प्री प्लान्ड आपको रूल बेस पे कि हाँ ये यहाँ पे क्रॉस ओवर, वही वापस डिमांड, डिमांड जो भी क्रॉस ओवर दे दिया, क्रॉस ओवर रिजेक्शन के साथ दे दिया। तो जस्ट देखते जाओ, ठीक है, रिजेक्शन के साथ दे दिया, ठीक है। 200 से भी रिजेक्शन आया प्रेस के, तो ये तो है ही, ठीक है। और ये देखो रिजेक्शन दिया, सेलिंग। जस्ट मैं तो बस आपको सामने सामने प्लॉट करके सब बता दिया मैंने, तो आप जब जस्ट आपकी आंखें खुलनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ये होती है स्ट्रेटजी बेस की, मतलब कुछ भी आपको मीट अप करके, आपको मीट करवा के कोई भी दो बैंड्स का, क्योंकि ट्रेंड है आइडेंटिफिकेशन है ही, तो उस बेस पे आपको दे दिया, ठीक है। अब देखो EMA हो गया, पिवट पॉइंट हो गया। अब चलते हैं, अच्छा स्ट्रेटजी हुई है अभी, पिवट पॉइंट मैंने बता ही दिया। वी वेब पे चलते हैं अब, है ना। तो वी वेब बेसिकली देखो, वी वेब का क्या है, इसमें होगा, मैंने लगा रखा होगा, हाँ। वी वेब इज नॉट अ इंडिकेटर, ये बात ध्यान रखना। वी वेब इज जस्ट अ टूल जो आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि अब मार्केट में किस साइड बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, किस साइड बड़े लोग पार्टिसिपेंट करने के लिए तैयार हैं, या तैयार होने वाले हैं। जस्ट वो आपको बता रहा है। इस दिस इज अ बिजनेस टूल कि किस साइड ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, किस साइड डिमांड है, सप्लाई है, ये सब, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखो इस सस्टेन कर रहे हैं, तो पूरी मार्केट साइड वेज थी, इसे रिजेक्ट कर जाता है, बहुत अच्छा से सप्लाई मिलती है। जैसे ये रिजेक्ट कर दिया, एक कैंडल, सप्लाई कैंडल के साथ दोबारा रिजेक्शन, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया सप्लाई, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस टूल। बिजनेस को बड़े लोगों ने, जो रिटेलर ऊपर भेजने वाले थे, तो उनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, रिजेक्ट करवा दिया तुरंत, ठीक है, ये चीज़ जस्ट ये वाला, ठीक है। तो ये मतलब दिस इज अ बिजनेस टूल, नॉट अ इंडिकेटर बेस्ड कि आपको इंडिकेटर मिल रहा है जस्ट, ये नहीं, नहीं, ये दिस इज, इसको आप इंडिकेटर कंसीडर ही नहीं कर सकते, बिजनेस टूल कंसीडर करो, ठीक है। अब हम चलते हैं, हाँ इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसका कोई बेनिफिट, वो डी बेनिफिट नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है।
और अब हम चलते हैं, पिवट पॉइंट हो गया, वीवेप हो गया, लेक्सल होगा, मैंने बता ही दिया, ड्यूरेशन ब्रेक कर देता है, जो कि फोरेक्स में ज़्यादा काम आता है, इंडियन मनी आता। ठीक है, ईएमएस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बोलिंजर बैंड चलते हैं। तो बोलिंजर बैंड का आपको जो है, ये रहा। ठीक है, बोलिंजर बैंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं इसमें लोग बाग, बट कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे मार्क कर रहे हो, मेरे को ये बताओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सब ग्रीन पाया, सपोर्ट आया, रिजेक्ट कर दिया, अब आप कहाँ इतनी देर तक बैठे रहोगे। एक बार नहीं हुआ है, दो मतलब कितनी, देखो चलो मिल गया, डिमांड की मिली है, ठीक है, ट्रेड मिलती है, बट आप समझो कि प्राइस रिजेक्ट करता है बहुत बार। जैसे पूरी ये सॉरी, इसको ना हटा, इसे ऐसे समझ में ज़्यादा आएगा, इसको हटा के ये पूरा सपोर्ट एरिया पे सस्टेन कर रहा है, फिर भी जो है मार्केट एसएल देते चली गई। मतलब यहाँ पे जितने लोगों ने जो डिमांड में बैठे होंगे बोलिंजर बैंड लगा के कि ये है वो है, भाई बोलिंजर बैंड हो क्या कोई सी स्ट्रेटजी हो, कोई सा भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी हो, उसको यूज मत करो। ठीक है, आपके एसएल ज्यादा जाएंगे, ट्रेड कम मिलती है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, जो आपको रियलिटी दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे थे, एसएल तो पूरा ही दिया, यहाँ तक की तो एसएल लगा रखा होगा, इसके नीचे एसएल दिया, ऊपर चली गई, तो ये लैगिंग है, लैगिंग इन्फॉर्मेशन है ये आपको जो प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो जस्ट अपनी लर्निंग पे फोकस करो। इसको हटा देता हूँ, आगे चलता हूँ। और बोलियन बैंड होगा, सुपर ट्रेंड हो गया, आरएसआई हो गया, आरएसआई नहीं हुआ, आरएसआई पे चलते हैं। ठीक है, आरएसआई चलते हैं, आरएसआई, अरे भाई क्या लिख दिया, आरएसआई। ठीक है, तो आरएसआई जो है, पहले इस पे चलते हैं, आरएसआई इंडेक्स जस्ट आपको ये बता रहा है कि मार्केट में मार्केट ओवरसोल्ड है। ठीक है, या मार्केट अंडर वैल्यूड है, क्या है, ओवर वैल्यूड है तो सप्लाई आ जाएगी, अंडर वैल्यूड है तो बाइंग आ जाएगी, ये जस्ट आपको बता रहा है। उसमें भी वो बोलते हैं कि इस जैसे ये जो एक बता देंगे, मिड पॉइंट बता देंगे, जैसे 50 इसका मिड पॉइंट है, 50 से ऊपर है तो जन आपका वो है, ओवर वैल्यूड है तो सप्लाई आनी है। ठीक है, बट भाई वो जोन्स आपको खुद फाइंड करने पड़ेंगे, ये थोड़ी ना बता रहा है। ठीक है, इसको आप एज अ डाइवर्जेंस ले सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम बता देगा, ठीक है, बट नहीं, वो लैगिंग में आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आपको। या तो आप एक इंडिकेटर को बहुत सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हो, चला रहे हो, यूज कर रहे हो, तो अलग चीज है। ठीक है, इसको हटा दो अब। आर एस आई डाइवर्जन वही होगा सेम, एम एस सी डी भाई साहब, जो स्टार्टिंग में सब लोग मतलब यूज करते हैं कि भाई क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, तो ये एम ए सी डी जो हो गया, एम ए सी डी, अरे भाई एम ए सी डी, ठीक है, ये वाला। हाँ भाई, अब इसमें क्या होता है ना कि इस पे इस वाली लाइन से जब जब मार्केट डाउन साइड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिखाता है बेसिकली, ये वॉल्यूम दिखाता है ना कि ट्रेड देता है, वॉल्यूम दिखाएगा कि वॉल्यूम में रिटेलर हो गए या इंस्टीट्यूशन लोग किधर की साइड वॉल्यूम स्पाइक कर रहे हैं, किधर की साइड पोजीशन ज़्यादा ओपन हो रही है। तो ये जो रेड बार है, जब तक ये ओपन है, जब तक सेलिंग साइड में जो दबदबा माना जाता है। ठीक है, ये सेलिंग साइड। ठीक है, और ये हो गई बाइंग साइड। ठीक है, तो ये जस्ट आपको कहीं ना कहीं समझना होगा, बस कॉन्सेप्ट समझ लो और मूव ऑन करो। जैसे मैं, मुझे सारे इंडिकेटर की नॉलेज है, ठीक है, मैं आपको प्लॉट भी करके दिखा दूंगा सब कुछ, बट मैंने उनका यूज़ तो नहीं करा ना, एक भी अभी तक मैंने प्लॉट ऑलरेडी इसमें नहीं था ना, वही चीज़ है। ठीक है, तो आपको वो जस्ट देखो, जितनी जल्दी जहाँ पे भी ये ऐसा आएगा ना, उतनी जल्दी आपको एसएल देता चला जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको उन चीज़ों से मूव ऑन करना होगा और नए असली कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने होंगे। ठीक है, वॉल्यूम आप, हाँ वॉल्यूम आप यूज़ कर सकते हो, वो सिंपल वॉल्यूम, वो बस आप ऐसे वॉल्यूम लिखना, और वॉल्यूम ये वाली आ जाएगी। ठीक है, जो नीचे से ऐसे प्लॉट हो रही है ना, ये वाली वॉल्यूम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई ना डिसएडवांटेज है ना कुछ है, तो इसको आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, बट मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, आप करो, आपका कुछ ऐसा नहीं है, कर सकते हो। और ये जो हो गया ऑक्सीलेट मोमेंटम और ये वाला, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया प्राइस मोमेंटम ऑक्सीलेटर, ठीक है भाई, ये वाला। अब इसमें क्या है ना कि वही क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको ओवर। अब इसमें क्या है कि एमएसीडी और आरएसआई का जो दोनों का काम करता है, उसमें उन दोनों का काम एक में लिया है, मतलब कि ऑक्सीलेटर में कि वॉल्यूम भी समझा रहा है और प्लस आपको क्रॉस ओवर दोनों चीज दे रहा है, तो डबल कन्फर्मेशन। तो आप जो एमएसीडी है और जो आरएसआई है, उसको वो एमएसीडी है और जो ईएमए है और आरएसआई है, उन दोनों को ना यूज करके आप शिफ्ट कर जाओ इस पे, ऑक्सीलेटर पे। बट मैं कह रहा हूँ किसी भी पे शिफ्ट मत करो, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट करो। पहले अगर आपने डिमांड जोन सीखे, सप्लाई जोन सीखे, तो उससे और आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में ज़्यादातर चलता है आईसीटी कॉन्सेप्ट, तो उसे भी सीखो, एसएमसी सीखो। मतलब सीखो, बस आप लर्निंग फोकस पे जितना ध्यान रखोगे, समझोगे, वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, ये सब फेक है, सब बेकार है भाई। ठीक है, मैंने आपको बता दिया लेकिन कि इसका काम क्या है। ठीक है, वॉल्यूम भी बताता है और प्लस आपको क्रॉसओवर एक साथ दे रहा है, तो अगर किसी को शिफ्ट करना हो तो इस पर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी दिखा है ना, बोला ना प्राइस मोमेंटम ऑक्सीलेटर, तो एक साथ जब क्रॉसओवर और जब एमएससीडी का काम एक साथ हो रहा है, तो वो ये एक में काम कर रहा है। ठीक है, ये एक लगा दोगे तो आपको दोनों का लोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के, और इसके बाद इसका कुछ नहीं है आगे। कौन कंटेंट जो है यहाँ पे इधर सब खत्म हो गए। और यही है कि देखो, इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर मैं ऐसे लिख दूं कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैंडल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मारूबुजू कैंडल फॉर एग्जांपल। मैं इसे ऐसे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इस देखो ये ऐसा आ गया ना यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ऑटोमेटिक मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, बट आपको इसका बहुत कम यूज करना है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। और लास्ट मैसेज यही है कि वीडियो में यही समझाया गया है कि इंडिकेटर की नॉलेज रखो बट यूज मत करो। हेल्प लेनी है हेल्प लो, लेकिन डिपेंड मत हो इंडिकेटर पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।